आपने अक्सर सुना होगा कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ आशा कार्यकर्ता होती हैं, जो गांव-गांव जाकर घर घर दस्तक देकर टीकाकरण से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल तक हर जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही महिलाएं जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, उन्हें ही अपने हक की लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़े, तो सवाल सिर्फ पैसों का नहीं रहता बॉस, सवाल पूरी व्यवस्था पर खड़ा हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 की स्पेशल पेशकश देश की आवाज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र राजपूत। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित विधानसभा खुरई के मालतौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आरोप है कि आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। कहीं महीनों तक भुगतान रोका जा रहा है तो कहीं कथित तौर पर राशि का बंडरबांट होने के भी आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को उनके काम के अनुसार हर माह मिलने वाली राशि समय पर नहीं दी जा रही। 2-2 महीने 3-3 महीनों तक भुगतान लंबित रखा जाता है और रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं करवाया जाता। और जिस 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को केंद्र सरकार की योजना के तहत लागू किया गया था, उसे लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप यह भी है कि कुछ मामलों में आशाओं की राशि अन्य खातों में ट्रांसफर किए जाने की भी बातें सामने आई हैं। इसे लेकर लाखों रुपए की गबन की आशंकाएं जताई जा रही हैं और अब इस पूरे मामले में कलेक्टर सागर से जांच की मांग उठने लगी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बॉस। जो महिलाएं गांव में जाकर लोगों को अस्पताल पहुंचाती हैं, सरकारी योजनाओं का प्रचार करती हैं, टीकाकरण अभियान चलाती हैं, आज वही महिलाएं अपने मेहनताना के लिए दफ्तर दफ्तर भटकने को मजबूर है। मालतौल तहसील में आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा जो है अब वो सड़कों पर दिखाई देने लगा है। हाथों में आवेदन, चेहरों पर नाराजगी और आवाज में व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश। महिलाओं का कहना है कि भुगतान कराने के नाम पर उन्हें बार बार परेशान किया जाता है, कथित तौर पर दबाव बनाया जाता है और आवाज उठाने पर अपमानित तक किया जाता है। यानी जो व्यवस्था जनता की सेवा का दावा करती है, उसी व्यवस्था में सेवा देने वाली महिलाएं अब खुद शोषण का आरोप लगा रही हैं। सरकारी मंचों पर आशा कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बोला गया है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। दिन रात गांव में दौड़ो, टीकाकरण कराओ, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करो, सरकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाओ और जब मेहनत की बात आए तो सिस्टम के दरवाजे पर इंतजार करो। आइए आपको दिखाते हैं उन्हें महिला आशा कार्यकर्ताओं का दर्द। क्या कुछ कहा उन्होंने न्यूज नेशन 81 के कैमरे के सामने। तिवारी आशा मालथौन वार्ड क्रमांक 1 से हैं। हमारी समस्या ये है कि ना तो 8 दिनांक तक हम लोगों की जनवरी से पिछले साल का जो बकाया था, बोले बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट आएगा तो हो जाएगा। इसके बाद जनवरी से जो हम लोग वाउचर वगैरह जमा करते हैं, तो जनवरी से ये मान लो कि कभी 3200 रुपये, कभी 4200 रुपये। और इस महीने 2 महीने से बोल रहे थे परेता जी, दिनेश परेता जी हैं जो हम लोगों के अकाउंटेंट, तो उनसे बात की तो वो ये बोल रहे हैं कि बजट आ गया है और जैसे ही मैडम लिस्ट देंगी तो हम आप लोगों का मार्च का और अप्रैल का फिक्स कर देंगे। तो अभी जो उस शनिवार में पैसा डला है तो हम लोग आशाओं में से कोई के 4,000, कोई के 3200 रुपये, कोई के 5,000 रुपये ऐसी राशि आई है 2 महीने में। और जनवरी से अभी तक जो राशि है हम लोगों की पूर्ण रूप से नहीं आई है। और कितनी बकाया है? कम से कम ये मान लो कि 20 से 30, 40 हज़ार निकलेगा एक आशा का अभी तक जनवरी से। तो हम लोगों की पूर्ण रूप से राशि नहीं आई। और जो हम लोगों को सरकार 6,000 रुपये देती है, जनवरी से अभी तक कोई 6,000 रुपये नहीं आए हैं। और इसके बाद जो हम लोग काम करते हैं, डिलीवरी है, HBNC है, गर्भवती माताएं हैं, टीकाकरण है, HYC है, तो इसका अभी तक जैसे 4-4 प्रकरण लेते हैं, HYC है, HBNC है, 4-4 लेते हैं कागज प्रकरण में और फीडिंग हो जाती है, जमा कर लिए, इसके बाद 2 महीना 3 महीना में वापस कागज दे देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? परेशान कर रही हैं पूरी तरह से और पूरा रूप पैसा नहीं आ रहा है। बाकायदा एंट्री हो जाएगी। और सुनने में आया है कि दूसरी आशा सुपरवाइजरों के खाते में हम लोगों का पैसा जाता है। और ये भी सुनने में आया है कि 6-6 हज़ार रुपये की मांग रखी गई थी, जो मैडम के पास पैसे पहुंच रहे हैं और हम लोगों के खाते में कोई पैसा नहीं है। जो हम लोगों को पैसा रहता है वो दूसरी सुपरवाइजरों के खाते में जाता है और हम लोगों को पूर्ण रूप से पैसा नहीं आ रहा हम लोगों के खाते में। के साथ मतलब धोखा हो रहा है। हाँ, धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ में।
और जो हम लोग कागज जमा करते हैं तो 42 दिन तक बच्चे का वजन करते हैं HbA1c। तीसरे दिन से दौरा रहता है। जो SC में CSC में डिलीवरी होती है तो तीसरे दिन से दौरा रहता है। तो तीसरे दिन से हम लोग 42 दिन तक का दौरा करते हैं। इसके बाद 42 दिन के बाद जब ये 15, 16, 18 तारीख के बीच में जो हमारी सुपरवाइजर सहयोगी हैं मीटिंग रखती हैं तो उसमें हम लोग कागज जमा करते हैं। तो 42 दिन के बाद अपन ने 1.5 महीने के बाद कागज जमा किया तो उनने समय से पहले 16/3/26 में उनने अपने आप में जमा कर लिया, जो कि 42 दिन बच्चा 42 दिन का कब हुआ 26/3/26 में। तो ऐसा हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये कागज हैं और डिलीवरी के कागज पे हम सिस्टर के साइन हैं। ये डिलीवरी वाला कागज है, कोई कागजों की इसमें कमी नहीं है और इसके बावजूद भी कागज वापसी हो गए हैं। BCM मैडम है, उनने कागज वापसी कर दी है सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर ने फोन लगाया तो सुपरवाइजर ने बोल दिया कि आपकी कागज वापस हो गए हैं, क्योंकि अस्पताल से ये जो सिस्टर डिलीवरी करवाती है उनके साइन नहीं है। तो ANM तो है यहाँ साइन करने के लिए, हम लोग झूठा थोड़ी दे रहे हैं कोई भी कागज। और जो डिलीवरी अस्पताल में हो रही है तो वो तो रिकॉर्ड में है ना डिलीवरी, कि हम लोग झूठी देंगे कोई डिलीवरी। ऐसा हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। बताओ हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। सब चढ़त है वो BCM मैडम धमकी भी देती हैं। BCM मैडम धमकी देती हैं, जैसे अपन कभी मीटिंग में जाओ तो निकाल देंगे, हटा देंगे और बोलने का कोई तरीका नहीं है। आशाओं को कभी यहाँ की आशाएं बदतमीज हैं, सुपरवाइजर हैं कुतियाँ हैं, ये शब्द हैं उनके BCM मैडम के। भूपेंद्र सिंह की धमकी भी है। पिछली साल जो तदब समिति की बैठक रखी थी पुरानी अस्पताल में तो उस समय BCM मैडम बोल रही थी कि यहाँ के जो नेता मंत्री हैं वो धमकी में ना रहें। हमारे जो पापा हैं वो भूपेंद्र सिंह के बाजू में बैठने वाले हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम किसी के में नहीं काम करेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। BCM मैडम का कहना है। अच्छा, राजनीतिक उससे है, रंग में है। तो हम लोग का क्या करें, बताओ कहाँ जाएं, किससे बोले। मैडम है ना अस्पताल में महीने में 4 दिन आती हैं। हम लोगों की तब बड़ी मीटिंग रखी जाती है जब पूरे क्षेत्र की मालतोन ब्लॉक से आशाएं आती हैं, तब हम लोगों को मैडम के दर्शन होते हैं, बाकी मैडम के दर्शन नहीं होते हैं। जो कुछ भी करा रही सब मैडम करा रही हैं। अस्पताल की जैसे हमारे क्या नाम आपको? गीता हेरवार। कहाँ से हो? मालथुन वार्ड क्रमांक 3 और 4 से कार्यरत है। कहाँ है आपकी मतलब? हमारों के सही समय पे पैसे नहीं जा रहे और जो कागज भी वापस हो जा रहे हैं। 4-4 महीना से 2 या 4 हज़ार से ज़्यादा जा ही नहीं रहे किसी के पैसे। काहे की? ना हमारों को वेतन हो गई 5-6 हज़ार ना भी जा रहे और पूरे इंसेंटिव के भी पैसे नहीं जा रहे। सही समय पे भी नहीं जा रहे। 4-4 महीना में 2-3 महीना में क्यों 1 महीना के पैसा डाल दें, हमेशा ऐसा ही कर रही है। अच्छा, आपने मतलब इस चीज़ की मतलब इन्फॉर्मेशन है मतलब हाँ देखो हाँ लई आखिर राशि है जो मतलब काय नहीं आ रही का पता। अब कछु नहीं के आज है और जब 2-3 महीना में 1 महीना के पैसा डाल दे तो वे भी पूरे नहीं डालत ने। पहले तो लिस्ट लग जाती बाहर, हमने लिस्ट लगाते हैं कि कौन पैसा जा रहा है कौन पैसा नहीं जा रहा है, किस्मत के जा रहा है किस्मत के नहीं जा रहे। हमने लिस्ट बाहर हो अस्पताल में लगती हैं वो कार्य सो गाँव में हर जानकारी हर बिल्कुल पूर्ण रूप से HbA1c है और पूर्ण रूप से काम ले रही हैं। पूरी सर्वे करवा रही, सब कुछ काम अच्छे से ले रही हैं और दाम नहीं सही। हमारे अधिकारी वो निधि जैन हैंगी BCM और डॉक्टर है का नाम नहीं आ गए, कौन से नाम पता नहीं है अभी। और हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत से मेहनत करते हैं, हम लोगों को मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, सही समय पे नहीं मिलता। कुछ का नाम आपको? मेरा रचना चड़ार मालथोन से है। मालथोन से जी। अच्छा, जो मतलब राशि है राशि है, प्रोत्साहन राशि है, अन्य और भी मतलब हाँ सही समय पे कुछ भी नहीं मिलता है। और 3-4 हज़ार रुपए मिले 3-4 महीने में मिले हैं अभी और बोल दिया कि इसी तय हो जाता आपका पैसे। कब से नहीं आ रही है मतलब? 3 महीना 4 हो गए हैं। 3-4 महीना से नहीं आ रही। पूर्ण रूप से पैसा मतलब काम पूर्ण ले रही, पूरी तरीके से पैसे काम लिया जा रहा है, पैसा एक भी नहीं आ रहा है। और गर्भवती महिला आएंगी हम लोग जैसे देते हैं तो थोड़ी उसके भी पे वापसी कागज आ जा रहे हैं। HbA1c है और गर्भवती महिला भी है और HbA1c भी है। समय से थोड़ी 1-2-3 लेट हो जाते हैं तो वापसी कर देते हैं।
परेशानी। हाँ, परेशानी, बहुत परेशान है हम लोग। लिख तो लेती हैं और बाद में कागज वापस कर देते हैं। रात के 10 बजे भी फोन आता है, 11 बजे भी फोन आता, तो उतना ही समय रजिस्टर उठाएं, डायरी उठाएं, उसमें से उनको जानकारी दें। वो अपनी जानकारी पूर्ण रूप से करती हैं और हम लोग अपना काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की कोई राशि नहीं है आज दिनांक तक। बस 5 शासन प्रशासन से क्या वो चाहता? शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का समय से पूरा भुगतान कर दें, नहीं तो हम लोग और आगे उग्र आंदोलन पर जाएंगे। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हम लोगों का भुगतान किया जाए, नहीं तो फिर आगे हम लोग उग्र कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जन्म से मृत्यु तक, बच्चे की जन्म से मृत्यु 5 साल तक बच्चे का पूर्ण रूप से देख रेख कर रहे, और जैसे ही 62 से 83 दिन के भीतर गर्भ का पता लगाते ही पूरी 9 महीने तक डिलीवरी वाले की, गर्भवती माता की पूरी देख रेख कर रहे। इसके बावजूद भी हम लोगों का समय से भुगतान नहीं हो रहा है। समय पे हुई इधर से रेफर भी कर देते। मध्य प्रदेश सरकार है जो हाँ, लाडली बहनों को और महिलाओं को लखपति दीदी मतलब हाँ बनाने के उद्देश्य से आगे चल रही है, तो क्या यहाँ स्थानीय स्तर पे ऐसा मतलब है कि जो महिलाओं को मतलब सम्मान दे पा रही, जैसे आप आशा आशा हैं महिलाएं भी, तो सरकार के जो मतलब आदेश हैं उनका मतलब यहाँ पालन हो पा रहा है कि नहीं? पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। कोई भी काम है सरकार का वो पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, कागजों में हो रहा है, बस जनता के सामने नहीं आ पा रहा है। तो आप मतलब हम लोगों को सरकार से और सागर मतलब हाँ कलेक्टर से आप लोग मतलब हाँ क्या अपील करेंगे? हम तो कलेक्टर मैडम से यही करेंगे कि कलेक्टर मैडम के पास हम लोग जाएंगे भी, यदि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो कलेक्टर मैडम के पास भी जाएंगे, माननीय जो अपने विधायक हैं भूपेंद्र भैया उनके पास भी जाएंगे हम समस्त आशाएं। यदि यहाँ से पूरा हम लोगों को क्लियर नहीं किया जा रहा है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोग रात दिन मेहनत करने वाली आशा है। दिन रात आधी रात में 1 बजे गांव की जो आशा है आज दिनांक तक कोई भी आशाओं की फोटो नहीं डलती है। किसी भी बांदरी क्षेत्र या रजवा क्षेत्र की 1-2 आशाओं की फोटो डलती है। यदि हम लोग HBNC या HYC करने जाते हैं सुबह या दोपहर या शाम, तो हम लोगों को ग्रुप में तत्काल में फोटो डालनी पड़ती है, नहीं तो कहने में ये आता है कि तुम लोग काम नहीं कर रही हो, तुम लोगों का भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसा ही तो होगा। विनीता सेना सहकारी करता है। यही परेशानी है, हम लोग के पैसे नहीं डला रहा पूरे 3-4 महीने से, मैं से याद है अधूरे पैसे डालते हैं, बस अभी तो हो गए पूरे हो गए। बहुत परेशान हो रहे हैं, राशि डल रही है समय से, हम काम के पैसे डल रहे हैं। कंप्लेंट है आपको? कंप्लेंट नहीं है। लगभग मालदौर में टोटल अधिकारियों को आशा कार्य 8 बराबर मालथन की क्षेत्र की 200 का समस्या, सभी की समस्या है। पहले कल हमारे को मानदी डर रही है, हमारे को काम को हमारा काम कर रहे बाकायदा काम नहीं कर पा, बात सुनी मिलत के नहीं, ऐसा नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, पूरा दाम नहीं मिल रहा सही समय से। हम लीना रेखवार मालथन से, हम ना ठंड देख रहे ना गर्मी देख रहे ना, सब जना कूलर में है, लेकिन हमारे के लिए जौन काम की कह रहे थे हमारा वही काम कराते हैं, लेकिन पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। और अपन कछु क्यों से कि बजट नहीं है, तो हमारे के लिए बजट नहीं है, वो सबको बजट है, हर काम हमारे से लाओ जा रहा है। फिर हमारे के संगे तो नाइंसाफी काय हो रही है। BCM मैडम मैडम को का नाम? निधि जैन। आउट है जी तो? हाँ बे, अब हमारा मैं 2-3 बेर देखो है और नहीं। कब से है? अब हमारा कछु केत भी है, तो फिर भी जाके मालथुन की आशाएं ज्यादा पैसों की केत हैं, ज्यादा वो कर रही हैं, मरती हैं। तो हम लोग काम नहीं करें तो हम लोग क्या करें? जानकारी में आओ तो BCM मैडम ने कछुआ शब्द बोले आप लोगों से? ऐसे तो नहीं बोले, लेकिन हमारे को सुनने में ऐसी बात है कि मालथुन की आशाएं काम करती नहीं है, पैसा कहती हैं। जब काम नहीं कर रहे हैं हमारे, तो फिर हम लोग को काय को रखें? अच्छा, जो मतलब मैडम है थे कब से हैं? जी 2 साल हो गए लग। 2 साल से आप और ने मतलब कितनी भी देखो 2-4 बेर देखो मीटिंग गई जब, हाँ जब पूरी आशाओं की मीटिंग होती है जब आती हूँ। कहाँ से हैं? सागर से। सागर से। डेली याद के? नहीं डेली नहीं आते हैं, महीना में 4 बार, हफ्ता में याद? हाँ हफ्ता में आती है, लेकिन हम लोग को बाढ़ में काम रहे थे, अस्पताल में हम लोग जाते नहीं है। जब बाढ़ को काम रहे तो हम लोग बाढ़ को देखा थे। अब अस्पताल में कब आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग से तो जब जानकारी मिले तो हम जब विजिट करने आई कभी BCM मैडम आपके बाढ़ में? हाँ 2 बेर आई हैं हमारे। कब?
अभी यहाँ तो 2-4 महीना हो गए तो 2 साल में केवल 2 बार। हाँ हमारे में आपके वार्ड में ठीक है। आने जाती हैं वो साथ में नहीं बुला पाती, तो हम लोग जाते हैं तो वो सिस्टर साइन नहीं करती हम लोगों के बाउचर 9 महीना तक 9 महीना हमारे इंतजार करते हैं, देख रेख करती। उस समय पे 1 घंटे या कुछ भी हो जाए तो नहीं जा पाते, तो वो साइन नहीं करती हैं हमारे। कहती हैं आप लोग आई नहीं, आती नहीं हो तुम्हारे, कभी भी नहीं आती हैं। हमारे ने बुलाए तो टीकाकरण कहाँ से हो रहा है जा बताओ है। और ये कहती है आप डिलीवरी के समय पे साथ में नहीं आई हैं, तो साइन भी नहीं करती हैं हमारों को। तो कोई सी डिलीवरी वहाँ पहुँच जाती है और होने वाली डिलीवरी भी रेफर कर देती, वहाँ से आ जाती है, 2-3 घंटे बाद घर भी हो जाती है। अभी हमारी जो परसों 20 तारीख में डिलीवरी हुई है, उसका डिलीवरी जिसकी होनी थी उसका पानी चालू हो गया और यहाँ से डिलीवरी पर रेफर कर दी और दिल्ली पहुँची और डिलीवरी हो गई है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बोल दिया यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। और 3 किलो 700 ग्राम का लड़का हुआ उनका और नॉर्मल डिलीवरी हुई है और यहाँ से रेफर कर देते, भगा देते हैं। भैया ने हमें व्यवस्थाएं सब हैं, लेकिन सिस्टर लोग हैं देख लेती हैं, करना नहीं चाहती और पैसे किस पार्टी से ले पाएंगे, पैसे किस पार्टी से नहीं मिलेंगे, इसलिए वो रेफर कर देती हैं। हाँ पटला की है, अभी परसों 20 तारीख में डिलीवरी हुई है और रेफर कर दी उनने सागर। और जैसे ही पहुंचे उनकी यहाँ से पहुंची और वहाँ पे डिलीवरी भी हो गई दोपहर में ही। ऐसा काम चल रहा है मालथोन अस्पताल में, ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। यदि मैडम कहें तो हम लोग झाड़ू पकड़ने के लिए तैयार हैं और झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों का पैसा भुगतान जो रुका है वो हम लोगों का पूरा किया जाए। नहीं तो कल से यदि हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग अस्पताल में झाड़ू लगाने के लिए तैयार हैं, और इससे ज़्यादा क्या है। इनके कागज हमारे मालथोन से, हम वार्ड नंबर 2 से। हमारी यही समस्या सभी लोगों की, वैसे हमारी भी है। ऐसे हाँ पैसे आते कभी कमाते, अब बर हमेशा कमाते हैं और हम लोग बराबर काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धूप में जा रहा है और जो जितनी टाइम बुला रहा है उतनी टाइम में आ रहा है। मगर HBNC 10-4 में जमा होना था और 10-3 में वापस कर 10-4 का था वो वापस कर दिया। हम लोग काम करते HYC वापस हो जाती। कई लोग आशाओं की फ़ोटो डालती है, नहीं डालती, उनकी ले लेती हैं, हमारे वापस हो जाते हैं, हम फ़ोटो नहीं डालते हैं। ऐसा काम चल रहा है बराबर। तो कोई पैसा की डिमांड रखा? नहीं, पैसा की डिमांड हम लोगों से नहीं रखी है। हाँ परेशान है और गलत सलाह तो वो ले रही है। हम लोगों का कोई भुगतान नहीं है, कोई भुगतान नहीं है, काम बराबर है, कोई हम लोगों का समय नहीं। नाम आपको? हमारा मालथोन 7 वार्ड क्रमांक 7 से ममता धानका सा कार्यकर्ता है। समस्या है हमारी जो समस्या है कि टाइम पे पैसे भी नहीं डाल रहे और हमारे संपूर्ण आशाएं बहनें सब अच्छे से काम कर रही हैं। अब पैसा अब जो उन्हें कहूँ जो कि हमारा काम नहीं कर रहा है तो हमारों की गलती बताओ कि हम जो काम नहीं कर रहे हैं। और वाउचर भी जमा कराते हैं तो तुरंत नहीं देते हैं, 1 महीना 2 महीना में कागज वाउचर वापस कराते। मीटिंग में तुरंत हमारों को वापस कर दो कि ई गलत कारण से हम ये वाउचर नहीं ले रहे हैं, तो तुरंत काहे नहीं देते हैं। 1-2 महीना में क्यों देती हैं हमारा? अच्छा सैलरी बाकायदा आ रही है? नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही है, राशि आ रही है, सैलरी नहीं आ रही है। अकेली आशा बहनों को काम गलत है, वो सब अधिकारियों को हमारों की क्यों नहीं आशाओं की तनख्वाह डर रही है सही तरीके से। वो काम भी कर रहे हैं, हमारे सबको काम कराते हैं। जो जहाँ लगा दी वहीं हमारे पूरी आशाएं काम कराते हैं। हाँ आयुष्मान कार्ड को सब में याद फ्री में काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं हमारे को सही टाइम पे पैसे मिल रहे हैं। पैसा नहीं आ रहा है तो फ्री के पैसा का। हमने जो वाउचर को आरोप लगाया, ये वाउचर को वापस कर देता आपको? मैडम से अब जहाँ जो करा थो सो हम तो जी लाए हैं। निधि जैन। हाँ फेरी फिर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, जो काम मांग रहे हैं तत्काल दे रहे हैं। डिलीवरी भी वापस हो रही हैं, HBNC भी वापस हो जा रहे हैं, कोई HYC भी वापस हो जा रहे हैं। और जो जानकारी तन्नक में नहीं दे पाओ तो फिर वो गुस्सा को वो है और कोई भी राशि नहीं मिल रही। और इतने दिन से हम बहुत परेशान चल रहे हैं और हमारी परेशानी बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा आपकी जो मतलब राशि है जो मतलब वहाँ कब से नहीं आ रही? हो गए आधी अधूरी आई अभी तक, पूरे 5,000 रुपये आए हैं। अच्छा तो मतलब परिवार कैसे यहाँ चला? अब ये चला रहे, अब जैसो चल रहा है सो परेशानी से कर्जा कर रहे हैं, इतने उतने से ले रहे हैं। मालथोन में उठी ये आवाज सिर्फ प्रोत्साहन राशि की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है
जहां मेहनत करने वालों को सम्मान से ज्यादा संघर्ष मिलता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन आरोपों पर कार्रवाई करता है या फिर यह आक्रोश सड़कों से निकलकर एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। फिलहाल मालथोन की आशा कार्यकर्ताओं की आवाज अब दबने वाली नहीं दिख रही है। देश की आवाज में बस इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल न्यूज नेशन 81 इरादा सच दिखाने का।